बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, रात गए वज़ीर आज़म हाउस में, या फिर अगर ये कहा जाए कि वज़ीर आज़म ऑफिस में बड़े डाके की खबर सामने आई है तो ये कहना गलत नहीं होगा। अमरीकी साइफ़र, वो मरासला जिसने पाकिस्तान की सियासत को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया, उस मरासले की कॉपी वज़ीर आज़म हाउस से गायब हो चुकी है और इसका डायरेक्ट इल्ज़ाम साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान पर आ रहा है कि ये चोरी उन्होंने की है। लेकिन इसके साथ ही साथ दूसरी जानिब रात गए बनीगाला में एक अहम बैठक हुई है, एक अहम इजलास हुआ है। कप्तान ने अपने सारे करीबी साथियों को बुला भेजा है क्योंकि इस वक्त एक मिशन है, एक पूरा मंसूबा है, उस पर अमल दरामद शुरू हो चुका है। और कप्तान अगर अब कुछ नहीं करता तो ये बिल्कुल वही सूरत हाल बन चुकी है कि अब नहीं तो कब, यानी अगर अब हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे तो फिर शायद हाथ ही मल सकें और कुछ ना कर सकें। बहुत बड़ी मोहलत, बहुत बड़ी डेडलाइन इस वक्त दे दी गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ताकतवर हलकों को भी। ये सारी की सारी डेवलपमेंट्स हैं, काफ़ी ज़्यादा खबरें हैं, एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो वफाकी काबीना है उसका इजलास भी होना था और कौमी सलामती कमेटी का इजलास हो चुका है। ये दोनों इजलास एक एक दिन आगे हुए और इनकी वजह अब ऐसे ही लग रहा है कि शायद इसहाक डार साहब ने शिरकत करनी थी, उसके लिए ये सब इजलास जो हैं ये आगे किए जा रहे थे। इसहाक डार साहब को वज़ीर ख़जाना के साथ साथ एक और ओहदा भी दे दिया गया है, सेनेट में कायदे ऐवान बना दिया गया है। एक और मुबारक हो और पाकिस्तानी कौम को ये मुबारक हो कि NRO 2 जो है उस पर बड़ी तेज़ी से काम हो रहा है। मैंने सुबह ही खबर दे दी थी कि नवाज शरीफ साहब की वापसी की तैयारी भी हो रही है। अब यहाँ पर जो वफाकी काबीना का इजलास हुआ है उसमें इंकशाफ हुआ है कि सिफारती साइफ़र की कॉपी वज़ीर आज़म हाउस के रिकॉर्ड से गायब है और सिफारती साइफ़र को फ्रॉड, जालसाजी और फैब्रिकेशन के बाद चोरी कर लिया गया है। ये जो खबर मैं पढ़ के आपको मैंने सुनाई है ये जियो की है और इस खबर को इसलिए भी इम्पोर्टेंस दी जानी चाहिए क्योंकि ये किसका मौक़िफ़ है ये हम सबको पता है। तो इस सिफारती साइफ़र को फ्रॉड, जालसाजी और फैब्रिकेशन और इसके साथ ही साथ फिर चोरी किया गया है। तो ये 4 इल्ज़ामात हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ जिसमें ऑडियो लीक्स के हवाले से अहम फैसले कर लिए गए। एलामिये के मुताबिक ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए काबीना की खुसूसी कमेटी भी तश्कील दे दी गई है और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की तरफ से ऑडियो लीक्स की मुकम्मल तहकीक के फैसले की तायीद कर दी गई है। वफाकी काबीना का कहना है कि ऑडियोज़ ने साबिक हुकूमत और इमरान खान की मुजरिमाना साजिश बेनकाब कर दी। एक सिफारती साइफ़र को मन घड़त मानी देकर सियासी मफादात की खातिर कौमी मफादात का कत्लेआम किया गया और सिफारती साइफ़र को फ्रॉड, जालसाजी के बाद चोरी किया गया। वफाकी काबीना ने करार दिया कि साइफ़र की चोरी आइनी हल्फ, कवानीन, बिलखुसूस ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की संगीन खिलाफ वर्जी है। ये रियासत के खिलाफ नाकाबिले मुआफ़ी जुर्म का इर्तकाब है। कलीदी रियासती मफादात पर सियासी मफादात को फ़ौक़ियत दी गई। बड़े सख्त एलिगेशंस हैं, बड़ी तबाहकुन किस्म की इमरान खान साहब के खिलाफ ये चार्जशीट है। काबीना इजलास में इंकशाफ हुआ कि सिफारती साइफ़र की कॉपी वज़ीर आज़म हाउस के रिकॉर्ड से गायब है, जबकि साबिक़ वज़ीर आज़म को भिजवाए गए साइफ़र की वज़ीर आज़म हाउस में वसूली की का रिकॉर्ड में इंदराज मौजूद है, यानी कि वो रिसीविंग जिसे आप कहते हैं वो हो चुकी है। और इस सब के अंदर आज़म खान साहब के हवाले से इत्तलात हैं कि उन्होंने ये कॉपी रिसीव की थी। वफाकी काबीना का कहना है कि लाजिम है कि ज़िम्मेदारों का वाज़ेह तयन करके कानून के मुताबिक कड़ी सज़ा दी जाए। और इस सब के अंदर काबीना ने यह फैसला किया है कि खुसूसी कमेटी साबिक वज़ीर आज़म और उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी के खिलाफ कार्रवाई का तयन करेगी। खुसूसी कमेटी सीनियर वज़रा के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई का तयन करेगी, जबकि काबीना कमेटी में हुकूमत में शामिल इत्तेहादी जमातों के नुमाइंदे शामिल होंगे जिसमें खारजा, दाखिला और कानून की वजारतों के वज़रा शामिल हैं। अब ये एक बहुत बड़ी खबर है, इसे जितना बड़ा कहा जाए, जितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाए वो ज़रूरी है, क्योंकि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के लिए इस तर्ज का फौजदारी मुकदमा बड़ा ज़रूरी था। अब यहाँ पर जो कॉपी है वो आज़म खान साहब ने मेरी तलात के मुताबिक भी मार्च के
पहले हफ्ते में रिसीव की थी। और इसमें शुरू में जो परसेप्शन दी गई वो यही है कि जी जो इमरान खान साहब हैं उन्होंने सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी कर दी है, ये कर दिया है, वो कर दिया है, और डिप्लोमेटिक साइफर चोरी हो गया है। शुरू में वैसे ये मामला हुआ, लेकिन फिर जब अवाम ने सोशल मीडिया पर इनकी इस भोंडी कोशिश का पोस्टमार्टम किया तो उसके बाद इनके गुब्बारे से हवा निकली और फिर इन्होंने क्लैरिफिकेशन दी, क्योंकि अवाम ने कहा कि अगर तो साइफर चोरी हो गया है, इमरान खान साहब तो चले गए थे, उसके 10-12 दिन के बाद जब नई हुकूमत आई तो एक नेशनल सिक्योरिटी का इजलास हुआ, उसमें साइफर डिस्कस हुआ, फिर जी विफाकी काबीना के इजलास में साइफर डिस्कस हुआ, तो वो साइफर कहां से आ गया? चोरी हुआ तो फिर आपने कराया चोरी। फिर जी इन्होंने ये बात कही कि जी असल कॉपी जो है वो तो दफ्तर खारजा में मौजूद है, सिर्फ वजीर आजम ऑफिस की जो फोटो कॉपी है वो रिकॉर्ड से गायब है। और हुकूमत की वजाहत आई और बस 30 मिनट के अंदर, तकरीबन 30 मिनट्स लगे, इनका झूठा प्रोपेगेंडा एक्सपोज हुआ। लेकिन क्या तलवार जो लटक रही है वो अभी तक लटक रही है या वो टल गई है आफत? तो ये मैं समझता हूं कि इस वक्त तलवार सर पे खान साहब की गिरफ्तारी की लटक रही है। और इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के हवाले से, इमरान खान साहब के खिलाफ मुकदमा कायम करने के हवाले से, और इसमें तो अब डायरेक्ट कह दिया गया इमरान खान, आजम खान जो कि उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, इसके साथ जो इंपॉर्टेंट वज़रा हैं जिनकी ऑडियोज़ भी आई हैं, गालिबन फिर शाह महमूद कुरैशी साहब की तरफ इशारा होगा। इसके साथ ही साथ जो दूसरा इशारा है वो फवाद चौधरी साहब को निशाना बनाया जा सकता है, सद उमर साहब हैं, तो दीगर लोग भी हैं। तो एक जानिब ये सब हो रहा है, तो वहीं दूसरी जानिब कप्तान, क्योंकि ये चीज़ें भांप चुके हैं, NRO 2 के ऊपर अमल दरामद है, लेकिन NRO 2 के अंदर इस पूरे जो ग्रेटर प्लान है, जो ग्रेट प्लान है, उसके अंदर NRO 2 तो सिर्फ उसका छोटा सा हिस्सा है। दूसरा हिस्सा क्या है? दूसरा हिस्सा है कि इमरान खान को सिस्टम से निकाला जाए। तोशा खाना रेफरेंस जो है उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन, क्योंकि अदालतों ने तो माइनस इमरान का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया है, तो इलेक्शन कमीशन के जरिए खान साहब को किसी भी वक्त नायल करवाया जा सकता है। फैसला महफूज है, आइंदा 4-5 दिन के अंदर भी ये हो सकता है। तो खान साहब ये सारी चीज़ें इस वक्त भांप चुके हैं। बनी गाला में हुआ है अहम तरीन इजलास, बैठक हुई है, सर जोड़ के बैठे हैं, और अब डू और डाई सिचुएशन है। ये पीटीआई को भी रियलाइज हो चुका है, और अगर नहीं हुआ तो ये बात मैं बड़े वसूख से कह रहा हूं, और ये सिर्फ पीटीआई की साइड की खबर नहीं है, क्योंकि दूसरे लोगों से भी कभी बात हो ही जाती है, अब तो इतनी नहीं होती, तो हालात जो हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं। अब यहाँ पर मैं आपको ये बता सकता हूँ कि इमरान खान साहब जो हैं वो आइंदा 7 रोज़ में, यानी इस 7 रोज़ से मुराद 7 डेज़ की डेडलाइन नहीं है, इन 7 रोज़ के अंदर, इट कैन बी इन 10 आवर्स, ये 1 दिन, 2 दिन या 7 दिन से पहले पहले इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च की तारीख का बाज़ाब्ता ऐलान कर देंगे, और 7 दिन के अंदर ही हो सकता है दमादम मस्त कलंदर हो। लॉन्ग मार्च की जो डेट है, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि खान साहब को ज़्यादा दूर की नहीं देनी चाहिए। उसकी वजह क्या है? क्योंकि इन्हें तैयारी का वक्त मिल जाएगा। पता नहीं ये गवर्नर रूल लगाते हैं या क्या करते हैं, क्योंकि ये तो डट चुके हैं ना, और इन्होंने तो इस पूरे मंसूबे को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना है। अब इस सब के अंदर फवाद चौधरी साहब ने भी एक ट्वीट किया इस मीटिंग के फौरी बाद, जिसमें उन्होंने कहा 7 दिन। हमाद अजहर साहब ने ट्वीट किया काउंट डाउन बिगिंस। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इससे उनकी मुराद क्या है, वही खबर जो मैंने आपके सामने रखी है। और इस सब के अंदर ये डेडलाइन है किसके लिए, दिस इज़ ऑल्सो समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, और इस चीज़ को भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये पूरे का पूरा मामला आखिर है क्या। अब देखते ये हैं कि इस सब के अंदर अक्टूबर का जो तीसरा हफ्ता है वो बड़ा अहम हो सकता है। अक्टूबर का महीना अमलन शुरू हो चुका है, बड़ा अहम है, और नवंबर की अहम तरीन जो डिसीजन हैं उससे पहले सबकी कोशिश है कि अक्टूबर में कुछ फाइनल हो जाए, पता लग जाए कि होना क्या है और हमने किस डायरेक्शन में जाना है। और इमरान खान साहब ने सीनियर क़यादत को ये कह दिया है, जो खबर इस वक्त आ रही है ज़राए के मुताबिक, कि अक्टूबर का 3rd वीक ऑफ अक्टूबर will be the most important and the decisive one। ये इमरान खान साहब की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर मैं आपको बता सकता हूं कि जो सीनियर लीडरशिप बनी गाला में बुलाई गई थी, उस सब के अंदर ये कर दिया गया है उन्हें इन्फॉर्म। सबके अंदर अमरीकी साइफर के चोरी होने पर इंपोर्टेड हुकूमत ने अपना मजाक भी उड़वाना शुरू कर दिया हुआ है, और इमरान खान साहब के फॉर्मर चीफ ऑफ स्टाफ शहबाज गिल साहब ने भी एक जन्नाटेदार थप्पड़ रसीद किया है, और रिसीव अब पता नहीं इन्होंने किया है कि नहीं, लेकिन इन्होंने लिखा है कि नून लीग का साइफर खो गया। इनको अंग्रेज़ी पढ़नी नहीं आती, वही साइफर वज़ीर आज़म ने स्पीकर को भेजा था, और स्पीकर ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस साहब को, अब अगर आपको खोया हुआ साइफर चाहिए तो ये खोया हुआ साइफर आपको और किसी से नहीं बल्कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मिलेगा, आप उनसे जाके ले लें। तो ऑब्वियसली इसी के बाद इन्होंने ये कहा कि नहीं नहीं, ये तो कॉपी है, ये तो कॉपी है,
ہے یہ تو فوٹو کاپی ادھر سے مسپلیس ہو گئی ہے، اور اس کے اوپر انہوں نے جو الفاظ دیے ہیں وفاقی کابینہ نے یہ بڑے دلچسپ ہیں۔ ایک دفعہ پھر بتا دیتا ہوں، فراڈ کا مقدمہ، جعلسازی کا مقدمہ اور فیبریکیشن کا مقدمہ اور چوری کا مقدمہ، یہ چار کی چار چیزیں خان صاحب پر یہ ڈالیں گے کہ انہوں نے فراڈ کیا ہے، جعلسازی کی ہے، پھر آفیشل ڈاکومنٹس کے اندر رد و بدل، اسے اپنا رنگ دینا، یہ بھی ایک الزام ہے، پھر چوری ایک سیپریٹ الزام ہے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں اب بہت زیادہ خطرناک ہو سکتے ہیں۔ کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں، اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔